ब्लैक स्क्रीन, हल्की हवा की आवाज। एक मॉडर्न एयरलाइनर अचानक गायब हो जाता है। कैसे? रडार स्क्रीन की झलक, ब्लिंकिंग डॉट्स, प्लेन की परछाई। 239 लोग, एक रात, और कोई सुराग नहीं। बादल घूमते हैं, चमकती हुई सवालिया टेक्स्ट। क्या हुआ उस रात जब सब कुछ बदल गया? प्लेन अंधेरे में गायब होता है। MH370 की गुत्थी, क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? धीरे धीरे एयरपोर्ट और बोर्डिंग के दृश्य में ट्रांजिशन। यह कहानी है एक रहस्य की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 8 मार्च 2014 की रात को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत चहल पहल थी। हवा में यात्रियों की एनर्जी गूंज रही थी, जो छोटी और लंबी दोनों यात्राओं पर निकल रहे थे। एयरपोर्ट, जो दुनिया का एक गेटवे था, हमेशा की तरह हलचल भरा था, इस बात से अनजान कि एक खास फ्लाइट जल्द ही दुनिया का ध्यान सबसे अनसेटलिंग तरीके से खींचेगी। 14 देशों के यात्री, हर एक की अपनी कहानियां और मंजिलें थीं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 में सवार हुए, जो बीजिंग जा रही थी। एक रेड आई फ्लाइट, जो एक हलचल भरे महानगर में एक नए दिन का वादा कर रही थी। उन्हें शायद ही पता था कि उनकी यात्रा जल्द ही अपने रास्ते से बुरी तरह भटक जाएगी। वहां परिवार थे जो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए उत्सुक थे, या शायद एक लंबे समय से प्रतीक्षित छुट्टी पर जाने वाले थे। बिजनेस ट्रैवलर्स ब्रीफकेस हाथ में लिए उन मीटिंग्स और डील्स के लिए तैयार थे जो उनका इंतजार कर रही थी, और टूरिस्ट उत्साह से भरे हुए एक नई जगह के अजूबों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। बोइंग 777-200 ER, जो मॉडर्न एविएशन और टेक्नोलॉजिकल मार्वल का प्रतीक था, आसमान में सबसे सेफ और सबसे भरोसेमंद प्लेन में से एक माना जाता था। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड शानदार था, जिससे यात्रियों और क्रू दोनों को कॉन्फिडेंस मिलता था। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह एक अनुभवी वेटरन थे, जिनके पास 18,000 से जुरैमेंडरा फ्लाइट घंटे थे। वे इसकी कमान संभाल रहे थे। उनकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज पर कोई सवाल नहीं था। उनके साथ को पायलट फारिक अब्दुल हामिद थे, जो अपनी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट में लगन से काम कर रहे थे और इंडिपेंडेंट कमांड के लिए अपनी तैयारी साबित करने को उत्सुक थे। साथ में वे एक ऐसी टीम थे जिस पर सवार सभी लोगों की जान की जिम्मेदारी थी। 12:42 AM पर MH370, उम्मीदों और सपनों को ले जाने वाला एक धातु का पक्षी, रनवे पर गर्जना करते हुए दौड़ा और रात के आसमान में शान से उड़ान भरी। चढ़ाई स्मूथ और स्थिर थी। फ्लाइट किसी भी दूसरी फ्लाइट की तरह रूटीन से आगे बढ़ रही थी। विमान ऊपर चढ़ा, कुआलालंपुर की टिमटिमाती रोशनी को पीछे छोड़ते हुए। अगले 40 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इंस्ट्रूमेंट्स गुनगुना रहे थे, इंजन धीरे धीरे चल रहे थे, और प्लेन अपने तय रास्ते पर लगातार उड़ रहा था। क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन बनाए रखा, रूटीन अपडेट्स और कंफर्मेशन एक्सचेंज करते रहे। केबिन के अंदर यात्री यात्रा के लिए बैठ गए। कुछ झपकी ले रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे या फिल्में देख रहे थे। हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। 1:19 AM पर जैसे ही प्लेन मलेशियाई और वियतनामी एयरस्पेस की बाउंड्री के पास पहुंचा, एक रूटीन हैंडओवर होने वाला था। तभी कॉकपिट से आखिरी शब्द सुने गए, वे शब्द जिनकी बाद में अनगिनत बार जांच और एनालिसिस की जाएगी। गुड नाइट, मलेशियन 370। एक दिखने में इनोसेंट साइन ऑन, एक स्टैंडर्ड एक्नॉलेजमेंट। बस 2 मिनट बाद एक ऐसे कदम में जिसने एक्सप्लेनेशन को चुनौती दी, प्लेन का ट्रांसपॉन्डर, वह डिवाइस जो एयरक्राफ्ट को रडार सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है, इनएक्सप्लिकेबली बंद कर दिया गया। MH370 सिविलियन रडार स्क्रीन से गायब हो गया। उसका ब्लिप डिजिटल शून्य में समा गया। ऐसा लगा जैसे प्लेन बस गायब हो गया हो, रात में एक भूत बन गया हो, अंधेरे में समा गया हो। कोई डिस्ट्रेस कॉल कभी नहीं की गई, किसी भी मैकेनिकल फेलियर या इन फ्लाइट इमरजेंसी का कोई संकेत नहीं था। पल भर में एक रूटीन फ्लाइट एक अनसुलझे रहस्य में बदल गई, एक अनसुलझी पहेली जो आज भी एक्सपर्ट्स और परिवारों को परेशान करती है। दुनिया जल्द ही चौंकाने वाली खबर से जागेगी कि कुछ बहुत गलत हो गया था, कि सैकड़ों आत्माओं को ले जाने वाला एक प्लेन बस बिना किसी निशान के गायब हो गया था। और इस तरह MH370 के गायब होने के पीछे की सच्चाई, जवाबों की बेताब तलाश शुरू हो गई थी, एक तलाश जो आज भी जारी है। गुड नाइट कहने के बाद, जो कि एक आम बात थी, कई हैरान कर देने वाली और बहुत परेशान करने वाली घटनाएं होने लगी, और यह एविएशन के सबसे बड़े मिस्टरियों में से एक की शुरुआत थी।
शुरुआती सामान्य स्थिति जल्दी ही ऐसी अजीब चीजों में बदल गई जिनकी कोई वजह नहीं थी। सबसे पहला संकेत कि कुछ बहुत गलत हो गया था सुबह 1:21 बजे आया, जब ट्रांसपॉन्डर, वह डिवाइस जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एयरक्राफ्ट की पहचान बताता है, बंद हो गया। यह अचानक खामोशी सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, यह विमान का सामान्य ट्रैकिंग सिस्टम से गायब होना शुरू हो गया था। ट्रांसपॉन्डर के बंद होने से MH370 नागरिक रडार से गायब हो गया, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यह समझने के लिए हाथ पैर मारने लगे कि क्या हुआ था। एयरक्राफ्ट का निशान स्क्रीन से बस गायब हो गया, जिससे तुरंत और साफ तौर पर खतरे का एहसास हुआ। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मलेशियाई सैन्य रडार MH370 को ट्रैक करता रहा, जिससे उसके तय रास्ते से चौंकाने वाला भटकाव सामने आया। रडार ने दिखाया कि एयरक्राफ्ट अचानक पश्चिम की ओर एक तेज और अप्रत्याशित मोड़ ले रहा था, एक ऐसा दांव जिसने तुरंत संदेह पैदा कर दिया। यह मोड़ सिर्फ एक छोटा सा रास्ता सुधार नहीं था, यह मलय प्रायद्वीप, एक घनी आबादी वाले इलाके के ऊपर से जानबूझकर वापसी की उड़ान थी। इस जानबूझकर किए गए कदम से उड़ान के भाग्य को लेकर रहस्य और गहरा गया। विमान पश्चिम की ओर अपनी यात्रा जारी रखता हुआ सुमात्रा द्वीप के ऊपर से उड़ा और अंत में सुबह 2:22 बजे अंडमान सागर के विशाल विस्तार के ऊपर सैन्य रडार से गायब हो गया। इस गायब होने के साथ ही विमान की किसी भी सीधी ट्रैकिंग का अंत हो गया। लेकिन रडार से गायब होने के बाद भी MH370 पूरी तरह से शांत नहीं था। अगले 6 घंटों तक विमान का एकमात्र निशान एक इनमारसैट सैटेलाइट को भेजे गए प्रति घंटे पिंग की एक श्रृंखला थी, कमजोर संकेत जो बढ़ती निराशा के बीच आशा की एक किरण प्रदान करते थे। इन पिंगों से एक अहम जानकारी मिली, विमान अभी भी उड़ रहा था, अपनी यात्रा अज्ञात में जारी रखे हुए था। इन पिंगों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से जांचकर्ताओं ने 2 संभावित आर्क बनाए जो विमान के संभावित उड़ान पथों को दर्शाते थे। एक आर्क उत्तर की ओर, मध्य एशिया की ओर फैला हुआ था, एक ऐसा रास्ता जो विमान को कई देशों के ऊपर से ले जाता। दूसरा आर्क दक्षिण की ओर, हिंद महासागर के विशाल और सुनसान विस्तार में फैला हुआ था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उत्तरी मार्ग को अंततः सहायक एविडेंसों की कमी और तार्किक असंभवताओं के कारण खारिज कर दिया गया। इससे दक्षिणी आर्क सबसे संभावित परिदृश्य के रूप में बचा, जो हिंद महासागर के दूरस्थ और दुर्गम स्थान में अंतिम विश्राम स्थल की ओर इशारा करता था। अंतिम दिल दहला देने वाला पिंग सुबह 8:19 बजे आया। MH370 की दुनिया को आखिरी फुसफुसाहट, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए गहराइयों में गायब हो जाए। सभी उपलब्ध सबूत, हालांकि खंडित और अधूरे थे, एक दुखद अंत की ओर इशारा करते थे। विमान और उसके यात्रियों को दुनिया के सबसे अलग थलग और दुर्गम स्थानों में से एक में जल समाधि दे दी गई। इस गुमशुदगी से शुरू हुआ इतिहास के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक। शुरुआती कोशिशें साउथ चाइना सी पर केंद्रित थीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। इनमारसैट सैटेलाइट डेटा ने खोज को दक्षिणी हिंद महासागर में मोड़ दिया, विशाल, गहरा और खतरनाक। ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुराष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व किया, उन्नत विमान तैनात किए, जहाज और पानी के नीचे के वाहन। 120,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक समुद्र तल की खोज की गई, लेकिन मुख्य मलबा कभी नहीं मिला। मलबे के केवल कुछ टुकड़े, जैसे रियूनियन द्वीप पर एक फ्लैपेरॉन, ने विमान के भाग्य की पुष्टि की। खोज 2017 में समाप्त हुई, परिवारों और जांचकर्ताओं को छोड़कर जवाबों से रिमाइंडर सवाल। दुनिया ने देखा ऐसे समाधान की उम्मीद में जो कभी नहीं आया। MH370 का गायब होना विमानन का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या MH370 को हाईजैक किया गया था? कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जानबूझकर बंद करना और अचानक मोड़ से लगता है कि इसमें किसी इंसान का हाथ था। आतंकवादी अपहरण पर विचार किया गया, लेकिन किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ऐसे कामों के लिए यह असामान्य था। कुछ लोगों ने कार्गो या फिरौती के लिए अपहरण की अटकलें लगाईं, लेकिन किसी भी सबूत ने इसका समर्थन नहीं किया। बोइंग 777 को बिना पता चले लैंड कराने का विचार लगभग असंभव है। साइबर हाईजैकिंग की थ्योरी सामने आई, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन के सिस्टम रिमोट टेकओवर के लिए बहुत सुरक्षित है। मकसद, मैसेज या विश्वसनीय दावे की कमी हाईजैकिंग थ्योरी को अनसुलझा छोड़ देती है। जबकि यह संभव है, यह कई परेशान करने वाली संभावनाओं में से एक है। रहस्य गहराता जा रहा है। अगर आतंकवादी नहीं तो कौन? जवाबों की तलाश जारी रही। कॉकपिट पर ध्यान गया।
खासकर कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह पर। पायलट के सुसाइड का सिद्धांत तथ्यों से मेल खाता है। जानबूझकर सिस्टम बंद करना, सटीक मोड़ और दक्षिण की ओर एक लंबी शांत उड़ान। जांचकर्ताओं को ज़ाहरी का घर पर फ्लाइट सिमुलेटर मिला, जिसका रूट MH370 के आखिरी रास्ते जैसा था। उनके परिवार का कहना है कि वे ठीक और खुश थे, लेकिन एविडेंसों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। को पायलट फरीक हामिद के लिए ऐसी योजना बनाना कम संभव था। यह सिद्धांत विमान के गायब होने की व्याख्या करता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स के बिना यह अप्रमाणित रहता है। शक बना हुआ है, लेकिन सच्चाई हाथ नहीं लगती। कॉकपिट ऐसे राज छिपाए हुए हैं जिन्हें हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। क्या कोई बड़ी खराबी MH370 के गायब होने की वजह हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि शायद बिजली से आग लगी हो या हवा का दबाव कम होने से क्रू बेहोश हो गया हो, जिससे प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक कि ईंधन खत्म नहीं हो गया। यह घोस्ट फ्लाइट थ्योरी लंबी शांत उड़ान और क्रैश से मेल खाती है। पर कोई डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं आया? जानबूझकर सटीक मोड क्यों लिए गए? सिस्टम्स का एक एक करके बंद होना किसी इरादे को दिखाता है, न कि किसी दुर्घटना को। बरामद हुए मलबे में विस्फोट या ढांचे में खराबी का कोई सबूत नहीं मिला है। मैकेनिकल खराबी मुमकिन है, पर तथ्य रिमाइंडर ह्यूमनी हरकत की तरफ इशारा करते हैं। रहस्य अभी भी अनसुलझा है। 239 लोगों के परिवारों के लिए MH370 का गायब होना एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरता। सालों की अनिश्चितता, उम्मीद और दिल टूटने ने उनकी जिंदगी को तय किया है। उन्होंने जवाब मांगे हैं, खोज आयोजित की है और पारदर्शिता के लिए दबाव डाला है। उनके संघर्ष से एविएशन में बदलाव आए हैं। नए ट्रैकिंग स्टैंडर्ड्स, रिमाइंडर, बार पोजीशन रिपोर्टिंग और ब्लैक बॉक्स को ढूंढना आसान बनाने के प्रयास। इस त्रासदी ने आधुनिक हवाई यात्रा की कमजोरियों को उजागर किया। MH370 की विरासत एक सुरक्षित आसमान है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। न जानने का दर्द बना रहता है। दुनिया इन परिवारों को सच बताने की रणि है। इतने सारे सबूत और थ्योरीज के बाद भी MH370 का अंजाम अनसुलझा है। सिस्टम्स को जानबूझकर बंद करना और प्लेन के रास्ते से लगता है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी इंसान का काम था। अपहरण का कोई मकसद या दावा नहीं है। यांत्रिक खराबी तथ्यों से मेल नहीं खाती। सबसे संभावित परिदृश्य कैप्टन द्वारा जानबूझकर किया गया काम, जिसकी वजह हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। सबूत परिस्थितिजन्य हैं, लेकिन मजबूत हैं। सच्चाई मलबे और ब्लैक बॉक्स के साथ है, जो गहरे पानी में खो गए हैं। MH370 एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ रहस्य बने रहते हैं। आसमान अभी भी अपने राज छुपाए है,